ये इतना जुल्म जो हो रहा है पूरी दुनिया में, पूरे मुआशरे में, तो इसमें हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खामोशी क्यों है? इतने जुल्म बर्बरियत नज़र आ रही है, हम आए रोज़ देख रहे हो, तो इतनी खामोशी उनकी तरफ से क्यों है? क्या वो किसी ख़ास वक्त का ही इंतज़ार है इस वजह से? वो ये है कि इमाम महदी पैदा हो चुके हैं या पैदा होना है। हमारा अक़ीदा है पैदा हो चुके हैं, 15 शाबान पैदा हो चुके हैं। इतनी लंबी उम्र कैसे हो सकती है? अगर खुदा कोई से ये सवाल कर रहे हैं तो फिर वो बहुत अहमक। बिल्कुल। अगर खुदा चाहे तो क्या कुछ तो ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल बच्चेगाना सवाल है कि ये सवाल किया जाए कि एक आदमी की उम्र इतनी कैसे हो सकती है। ये तो बिल्कुल वो है बेसिक ना जानने की तौहीद पर उसके सवाल है। ठीक है, ये हम पे सवाल नहीं, ये तौहीद पर है। अच्छा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम अगर ज़िंदा हैं तो फिर वो ज़हूर कैसे फरमाएंगे? अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा था कि ज़िंदा हैं, मुतवल्लिद हो चुके हैं, दुनिया में आ चुके हैं या अभी नहीं आए हैं, ये दो इख्तिलाफ है। मामूलन ये कहा जाता है कि शिया अक़ीदा ये है कि इमाम की विलादत हो गई है और अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि इमाम की विलादत नहीं हुई है। मैं इसको तस्हीह करना चाहता हूँ। हमारा अक़ीदा है इमाम महदी की विलादत हो गई है और हम शख्सन जानते हैं कि उनके वालिद कौन हैं, उनका सिलसिला नसब क्या है, वो कैसे अहले बैत में से हैं, ये वो हो गए। दूसरी तरफ अहले सुन्नत ये नहीं कह सकते हैं कि वो पैदा नहीं हुए। आपको कहाँ से पता पैदा नहीं हुए? अगर कल ज़हूर होना हो तो आज पैदा हो कि दूसरे दिन का बच्चा तो ज़हूर नहीं करे। बिल्कुल, है ना। अगर कल ज़हूर है और वो आलम शबाब में हैं आपके नरेशन के मुताबिक, आपके नज़रिए के मुताबिक, तो भी पैदा हो चुके हैं। हाँ, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि इमाम महदी पैदा नहीं हुए हैं। 15 शाबान को जो शख्स पैदा हुआ था वो इमाम महदी है या नहीं, इसमें इख्तिलाफ किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये बात कोई जाहिल कर सकता है कि भाई इमाम महदी पैदा नहीं हुए। आपको कैसे पता है पैदा नहीं हुए? सही है। मामूलन यूँ कहा जाता है कि हमारा अक़ीदा पैदा नहीं हुए, आपका अक़ीदा पैदा हुए। नहीं भाई, आपका अक़ीदा ये नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता, ये माक़ूल नहीं है। और हम ज़्यादा रेफरेंस और किताबों और फलां की तरफ नहीं जाते, हम ताक़ुल की तरफ जाते हैं कि भाई जो बात कॉमन सेंस में वाज़ेह समझ में आ रही है उसकी तरफ जाएं और इसमें कोई शिया सुन्नी भी ना हो। बिल्कुल। और वो जहाँ पर इख्तिलाफ है, जिसका जो नज़रिया वो हम खुद बताते जा रहे हैं कि किसी को ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये जो बात कर रहे हैं ये किसका नज़रिया है। ठीक है। और हम अभी चल रहे हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह नज़रियात पर। रह गया कि अगर विलादत हो गई है तो ज़हूर कैसे होगा? विलादत के बाद ही ज़हूर होगा ना, विलादत से पहले कैसे ज़हूर होगा, है ना। ये पूछ रहे हैं ना मुझसे जी। तो मैं तो ये वापिस आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर विलादत ही नहीं हुई है तो ज़हूर कैसे होगा? ज़हूर से पहले विलादत चाहिए, है ना। ज़हूर का मतलब क्या है? ज़हूर का मतलब यह है कि इमाम हमारे अक़ीदे के मुताबिक मौजूद है, आपके अक़ीदे के मुताबिक भी मौजूद होंगे अगर कल ज़हूर होना है। बिल्कुल, है ना। बस ज़हूर के लिए जो प्रीरिक्विज़िट है वो विलादत इस दुनिया में हो, है ना, और ये मादी वजूद हो, कोई नूरानी वजूद और रूहानी वजूद, वो चीज़ें नहीं। जब होंगे उसके बाद ज़हूर फरमाएंगे। ज़हूर का मतलब क्या है? कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। भाई आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बिल्कुल, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं फ़लान हूँ और इस पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल, मैं होऊंगा तो इंट्रोड्यूस करूँगा, ना हूँ तो कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो सवाल उल्टा हो गया। आप कह रहे हैं अगर विलादत हुई है तो ज़हूर कैसे होगा? हम कह रहे हैं कि अगर विलादत ना हो तो कैसे ज़हूर करेंगे? आप हमें समझा दीजिए। सही है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल। अब विलादत भी हुई है, जैसे आपने कहा 15 शाबान को, तो ये इतना जुल्म जो हो रहा है पूरी दुनिया में, पूरे मुआशरे में, तो इसमें हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खामोशी क्यों है? इतने जुल्म बर्बरियत नज़र आ रही है, हम आए रोज़ देख रहे हो, तो इतनी खामोशी उनकी तरफ से क्यों है? क्या वो किसी ख़ास वक्त का ही इंतज़ार है इस वजह से? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत वाज़ेह होती हैं और सब मानते हैं, लेकिन जब तशय्युअ के नज़रियात पे आता है तो फिर लोगों को समझ में नहीं आता। कहने वाले यूँ कहना चाहते हैं या बच्चों के जहन में ये कन्फ्यूजन डालना चाहते हैं कि इमाम महदी की तो पावर ये है कि वो पूरे दुनिया में अदल व इंसाफ का क़याम कर सकते हैं। सही। जब ये पावर है और मौजूद भी हैं और ये सब जुल्म देख रहे हैं तो आ जाए, फिर इंतज़ार किस बात?
रसूल खुदा 40 साल उस माशरे में थे जहाँ बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहा। बिल्कुल। जहाँ इन तमाम लोगों ने जो बाद में आप उनमें से जिनकी उम्रें ज़्यादा थी वो आए, वो बुत परस्ती में मुब्तला रहे, वो शराब पीते रहे, वो जुल्म करते रहे और रसूल खुदा देखते रहे। क्यों देखते रहे? खुदा का हुक्म, खुदा की मसला है, वहाँ समझ में आता है। छोड़िए अंबिया को, अइम्मा को, खुदा देख रहा नहीं देख रहा है। वो अला कुल्ली शैइन कदीर है या नहीं? बिल्कुल है। फिर क्यों देख रहे? इन्नमा नुमली लहुम, कुरान है, सही है कुरान। हाँ। कि हम ढील देते हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं इन्हें हम मजीद जुल्म करने देते हैं। हज़रत ज़ैनब ने यजीद से कहा था, खुदा ने अगर तुझे इक़्तिदार दिया है तो ये नहीं कि तुझे कुछ हासिल हो गया है, तुझ पे मजीद लानत डलवाने के लिए, तुझे मजीद अजाब देने के लिए है। मैं बच्चों को समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई कमज़ोर हो, मैं कमज़ोर हूँ, कोई ताकतवर है, उससे मेरी लड़ाई हो जाए और मैं किसी तरह इत्तेफाकन उसको ज़मीन पे गिरा दूँ, मैं उसे उठने दूंगा? कभी भी नहीं उठने दूंगा। इसलिए मुझे खतरा है कि अगर ये उठ गया तो फिर ये मुझे मारेगा। बिल्कुल। ठीक है, मैं जो कुछ है, जो मेरे हाथ में आए वो नीचे पड़ा हुआ है, मैं उसे मारूंगा। लेकिन इसको तो बरअक्स कर लें, वो कमज़ोर है और मैं ताकतवर हूँ, वो गिर गया तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको उठाऊँगा, अपने से भी ऊपर ले जाऊँगा। जो मुख्तसर फ्रेम देख रहे हैं ज़िंदगी में, वो कहेंगे ये क्या कर रहा है? बिल्कुल, ये तो इसको ऊपर लेके जा रहा है। ये क्यों मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ? ज़ोर से पटकने के लिए। बिल्कुल। हम इस पूरी जो कैनवस है हयात की, उसमें एक चंद फ्रेम देख रहे होते हैं। उन चंद फ्रेम में हमें देखता है ये जालिम ही ऊपर जा रहा है, इसको पटकना है। ये तुम चंद फ्रेम देख रहे हो। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, सारी कुरान है। हम मोहलत देते हैं, हमारी सुन्नत ये है, हमारी रविश ये है, तुम्हें समझ में नहीं आता। और तुम ऐसे हमारे नुमाइंदों की निस्बत ये सोच के परेशान हो जाते हो, अगर ये हैं तो ये कैसे हुआ? ये तमाम अंबिया के दौर में हुआ। ये ख़त्म मरतबत का मैंने 40 साल की मिसाल दी। बिल्कुल, ठीक है। तमाम औलिया के वक्त में हुआ। अब वक्त कहना गलत है, लेकिन खुदा की इस ममलिकत में भी हो रहा है और होता रहेगा जब तक उसका इरादा नहीं होगा। हाँ, इसका हिसाब है या नहीं, इनको छोड़ दिया जाएगा यूँ डील देने के बाद? नहीं, क़यामत है, माआद है, हिसाब है, किताब है। इस दुनिया में भी उन्हें हिसाब देना पड़ता है और आखिरत में भी वो हिसाब देंगे। लेकिन ये जो इंसान है उजलत पसंद, इसे ये चीज़ें कभी कभार समझ नहीं आती, और अगर कुछ जगहों पे न समझना चाहें तो वहाँ ये अपनी इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। हाँ, अच्छा, आपने एक बात कही कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं उनके पास ताकत होगी कि वो अदल व इंसाफ़ कायम कर सकें, तो कैसे मुमकिन होगा? इसको ज़रा और आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं देखने वाले नाज़रीन को? देखिए, ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह है कि जब इमाम महदी का ज़ुहूर होगा या उनकी हुकूमत कायम होगी, लफ्ज़ ज़ुहूर से भी अगर किसी को मुश्किल है, हमें उससे भी कोई बात नहीं। जब इमाम की हुकूमत कायम होगी तो आसमान अपनी खैरात नाजिल करेगा, ज़मीन बरक़ात उगलेगा। दोबारा रिवायात हैं कि जो अभी तक बशरियत को इल्म मिला है वो 2 हर्फ हैं, बाकी 25 हुरूफ का इल्म इमाम लेकर आएंगे। अच्छा, इमाम ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे और उस वक्त का इंतज़ार है। उसकी वजह यह है कि उससे पहले जो शर्त है वो ये है कि लोगों में आमदगी हो, लोग चाहें। अभी लोग तजुर्बा करेंगे, कभी जमहूरियत का तजुर्बा करेंगे, उसके बाद और भी सिस्टम आएंगे। अभी हमारा ख्याल है जमहूरियत के बाद कोई और निज़ाम ही कोई नहीं। बिल्कुल, और उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी और ये बहुत दक़यानूस हो जाएगा। उन सब को तजुर्बा करेंगे। तमाम जो इक़्तिसादी निज़ाम आए उनको भी तजुर्बा किया है और तजुर्बा करेंगे। जब इंसान मायूस हो जाएगा कि भाई इधर से अदल इंसाफ नहीं मिलता, ये जुल्म की नई दास्तान नए नारों के साथ हमारे लिए मुतारफ़ कराई जाती है,
को इंसान मुतवज्जह होगा। एक, इमाम अपना जमाल का इजहार करेंगे, हुस्न जमाल यानी इल्म और हिकमत का, और इल्म और हिकमत को देखकर दुनिया उनकी गर्विदा हो जाएगी। इमाम का ज़ुहूर होगा तो मुसलमानों से पहले बाकी अक़वाम इमाम की बेअत करेंगे, इमाम पर ईमान लेके आएंगे। अच्छा, इसलिए कि अभी अगर आ जाएं तो किसे समझ में आएगा कि हिकमत किसके पास है, इल्म किसके पास है, विज़म किसके पास, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको ज़्यादा समझ में आएगा, तो वेस्ट को ज़्यादा पहले समझ में आएगी, वो ज़्यादा गर्विदा हो जाएंगे। वो वैसे ही मायूस हुए हैं, अभी भी हुए हैं, आइंदा और ज़्यादा मायूसी है। तो जब इरादे इलाही हो, जब इल्म, टेक्नोलॉजी बहुत पीछे की चीज़ है ना, जब इल्म उस उरूज पर आ जाए कि अभी तक का मतलब यह है कि जब तक इमाम का ज़ुहूर होगा तब तक जितनी इल्म है वो सिर्फ 2 हर्फ हैं, और इन 2 हर्फ ने आपको ऐसे शशदर कर रखा है, आप हैरान, 2 में से शायद अभी होना भी ना हुआ। बिल्कुल, ठीक है, आगे पता नहीं क्या क्या होना, और वो बाकी 25 जब हरूफ आ जाएंगे। बिल्कुल, ये तो इमाम इल्म की ताकत से, हिकमत की ताकत से, तलवार की ताकत से नहीं है ना। इमाम तलवार से फतह नहीं करेंगे, इल्म से, इल्म और हिकमत से, ताक़ुल से और हुस्न से, जमाल से, उसको देख के लोग खुद बहुत इमाम के गर्विदा हो जाएंगे। उसके बाद और भी निज़ाम है, और इंशाल्लाह कभी बात आगे आपके सवाल आए तो भी पेश करेंगे, वही इसको समझने की बातें हैं और तुलानी बातें हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़हूर से पहले जो फितने होंगे वो किस तरह के होंगे और किन फितनों का सामना करना पड़ेगा जिसके बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जो है वो ज़हूर होगा? जो इसमें 2 किस्म की अलामात हैं, जिसे हम अलाइम ज़ुहूर कहते हैं। उनमें से एक अलामत यही फितने हैं, और उसमें दज्जाल का और सुफियानी का और इस किस्म की चीज़ें हैं। हाँ। जिसे अभी भी जब मसलन कुछ होता है, कभी दाइश आ जाए या कभी कोई और आ जाए, तो उसको लोग नाम देते हैं कि ये जो है फितना दज्जाल का या सुफियानी का या फ़लान का है। ये इसकी सही तशख़ीस हम नहीं कर सकते हैं, ये खुदा को मालूम है, लेकिन ये अलामात बयान हुई हैं, और उन अलामात की वजह से और उन फितनों के, जैसे कि है कि इमाम महदी अदल और इंसाफ से पूर कर देंगे किस दुनिया को जो जुल्म जोर से भर चुकी होगी, है ना। अभी हमें लगता है कि इससे ज़्यादा और जुल्म नहीं हो सकता कि रोज़ रोशन 50,000 फ़िलिस्तीनियों का कत्ल आम कर दिया जाए, और उसके बाद कहा जाए कि वो भी इसको जगह को भी छोड़ दें, वो चले जाएँ, जाके सऊदी अरब में इतना सहरा है वहाँ जाके अपनी आबादी बसा लें, यहाँ क्यों बैठे हैं। बिल्कुल, इससे बड़ा जुल्म, और इस जुल्म को इतनी दीदा दिलेरी से बोल सकना, कह सकना, कर सकना अलग होता है, और बोल सकना अलग होता है। करने से पहले ये बोल सकें, इससे ज़्यादा और क्या जुल्म होगा, खुदा जानता है। और पहले भी तारीख़ में बड़े जुल्म हुए हैं जो उस तरह रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, सही कह रहे हैं, जो जुल्म होते रहे। और तारीख़ में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको जुल्म के तौर पे पेश किया हुआ नहीं है, हॉलोकॉस्ट है। और जो इसराइलियात हैं, अगर उस पर कभी मौका मिला, वो ख़ुद भी एक बहुत अजीब दास्तान है कि यहूदियों ने सीरत को किस तरह मैनिपुलेट किया है और किस तरह अपने नज़रियात को इसके अंदर डाला है। और ये जो तस्वीर हमारे सामने बाज़ मौक़ों पे आती है, जिससे वो फ़ायदा उठाते हैं आज भी, वो ख़ुद यहूद की कराई हुई है। जैसे हॉलोकॉस्ट को उन्होंने ख़ुद एक रिवायत बनाई है, और उस रिवायत को नहीं मानने वाले को यूरोप में जेल हो जाती है। भैया ऐसी कोई बात कहीं भी नहीं है दुनिया में कि आपका एक नज़रिया कि ऐसा एक वाक़या हुआ है, और अगर आप उसको ना माने, तारीख़ का एक वाक़या, और आपके पास एविडेंस भी हो, दलाइल हो कि भाई ये वाक़या ऐसे नहीं हुआ, उसको जेल हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं आपका असल सवाल भूल गया। असल सवाल क्या था जिसकी वजह से किन फितनों का सामना करना पड़ेगा? ये फितने हैं, इन फितनों में से वो कब हैं, कैसे हैं, अभी हम दकीक नहीं बता सकते। एक असल मुश्किल सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे। उनमें से एक यही फितने हैं कि हम इमाम आएँ और वो कहें मैं महदी हूँ, और मैं कैसे पहचानूँगा। बिल्कुल, ये मुल्हिदीन इस पर भी एतराज़ करते हैं कि एक शख्स आया, उसने कहा मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, तुमने कैसे पहचाना। रसूल खुदा को मखसूसन यहूद अपने आबा से और अपनी औलाद से बेहतर जानते थे। कुरान अपने बाप को इतना नहीं पहचानते थे जितना मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहचानते। अपने बेटों से ज़्यादा उनको पता था ये नबी है आखिर ज़मां का। और कब से पता था? आपके दुनिया में आने से बहुत पहले से।
यहाँ पे एक दिलचस्प तारीख़ है, मैं बहुत मुख्तसर पेश करता हूँ, हमारा मौजू नहीं है। यहूद को जब मालूम हुआ, जो आपने पहला सवाल भी था ना कि जब बनी अब्बास नहीं चाहती थी तो कैसे हो गया, यहूद को जब पता चला कि ये रिसालत हम में नहीं है, बनी इसराइल में नहीं है, ये इस्माइल में चली गई, औलाद इस्माइल में चली गई, उन्होंने वहाँ फैसला कर लिया कि ये नहीं होने देंगे। अच्छा, उनके फैसला करने से क्या होता कि वो कहें ये ना होने दें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हज़रत हाशिम को कत्ल किया, जद है रसूल खुदा की, दादा नहीं, बनी हाशिम जो आपकी। बिल्कुल। कहाँ कत्ल किया? गज़ा में, है ना। हज़रत हाशिम की कब्र अभी भी गज़ा में है, और गज़ा उस वक्त यहूदियों का था। रसूल खुदा के वालिद का कहाँ शहादत हुई है? मदीना में, मदीना के अतराफ़ में। वहाँ कौन थे? यहूदी थे। और हज़रत अब्दुल्ला क्या थे? जवान थे। हज़रत आमिना पर कातलाना हमले हुए मक्का में, किसने कराए? यहूद ने कराए। क्यों? इसलिए कि ये बच्चा आए ही ना, है ना। अब आप देखिए, हाशिम से लेकर, हाशिम के बाद कई नस्लें गुजरने के बाद अब्दुल्ला, वहाँ से यहूद चाहते हैं कि ये बच्चा ना आए। तो यहूद कहाँ, बनी अब्बास कहाँ? यहूद अभी मालूम है ना यहूद क्या है। बिल्कुल। और उनके पास इल्म भी पहले से थे, जाहिल लोग थे, इक़्तिदार के भूखे थे, आपस में भी लड़ते थे, इनमें भी कोई इत्तेहाद नहीं था। इन लोगों के क्या मुकाबला है? वो पहले सवाल को आप इधर रख रहा हूँ। उनके इन तमाम कोशिशों के बावजूद रसूल खुदा तशरीफ़ लाते हैं, है ना। उससे पहले भी नज़र अब्दुल मुत्तलिब है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इशारे कर रहा हूँ, जो कोई पढ़ना चाहता हो, इंतहाई दिलचस्प मौजू है, और ये महदवियत को समझने के लिए भी। उसके बाद जब आपको हलीमा सादिया के हवाले किया जाता है दूध पिलाने के लिए, नहीं, आपकी हिफाजत के लिए, इसलिए कि दूध के 2 साल के बाद वापस आना चाहिए था, दूध ख़त्म हो गया। वहाँ पर भी जब आप पे कातलाना हमला होता है यहूद की तरफ से, ये आपको सीरत में नहीं मिलेगा। इसलिए कि जो मैंने पहले कहा था, सीरत में यहूदियों का बड़ा नफूज़ है। उन्होंने लोगों को प्लान किया और उन्होंने सीरत लिखवाई, और अपने तर्ज की, अपनी रिवायत के मुताबिक लिखवाई। बहुत वो है। यहाँ पे अब हमारी सीरत में क्या मिलता है कि क्या हुआ? हमारी सीरत में मिलता है रसूलुल्लाह उस वक्त बचपने में सहरा में खून में लथपथ पड़े हुए। किसने हमला किया? वो दुश्मन होगा। दुश्मन की नरेशन हो तो क्या होगा? यहूदी। हज़रत जिब्राइल ने ओपन हार्ट सर्जरी की थी। अच्छा, ठीक है। कुछ चीज़ों को इनकार करने के लिए आपको सनद की ज़रूरत पड़ती है कि इसकी सनद क्या है, फलान क्या है। इस चीज़ के इनकार के लिए कि ये खुराफात है, ये झूठ है, किसी सनद की ज़रूरत नहीं है। अभी दुनिया में रोज़ाना सैकड़ों ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं। हमारी ये बात कोई सर्जन भी सुन रहा होगा। हाँ, आज तक किसी काफिर, किसी शराबी, किसी जानी, किसी के दिल में से कोई सियाह कोई मिला कि इसके गुनाहों की वजह से, फलान की वजह से ये दिल में कोई सियाह चीज़ हो और उसको सर्जन को निकालना पड़ा हो? कहीं कोई रिकॉर्ड पर है? जब एक आम इंसान का दिल सियाह नहीं होता कि उसे सर्जन को ऑपरेशन करके वो निकालना पड़े, बिल्कुल, तो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर किसी को मतलब पता हो ना, जिसे अल्लाह ने चुन लिया हो, बिल्कुल, है ना, उसके दिल में सियाह कोई धब्बा था, दाग था, ये अभी हमारी सही किताबों में मौजूद। इसराइलिया झूठ, साइंस साबित करती है झूठ है, ये नहीं हो सकता। कोई इंसान के दिल में सियाह धब्बा नहीं होता, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल में कहाँ सियाह धब्बा आ गया? लेकिन उस हमले को ये रंग दे दिया गया। और ऐसे बहुत और सीरत में आप अगर चलें, सीरत का मौजू हो तो हम वहाँ लेकर चलेंगे। तो ये कि हम कैसे पहचानेंगे इमाम ज़मा को, इमाम महदी को, अब बात यहाँ से आ रही है। बिल्कुल, ये पहचानते थे, ये कैसे पहचानते थे? अच्छा, पता नहीं मेरा क्यों दिल चाहता है कि ये बातें बच्चों को पता चलें ताकि ये मसाइल उनके हल हों। असल में हल करें तो इधर भी हल हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। यहूद पहचानते थे
और न फ़कत रसूल खुदा को पहचानते थे, हाशिम से पहचानते थे कि कहाँ कौन आने वाला है। हज़रत आमिना के बतन में जो था बच्चा उसको पहचानते थे, वहाँ हमला हुआ हज़रत आमिना। हज़रत अब्दुल्लाह के सुल्ब में मौजूद उस नूर को पहचानते थे, और जो ख़ुद रसूल के आबा व अजदाद थे उन्हें कुछ पता नहीं था। हो सकता कैसे हो सकता? सही कह यार, मेरे बेटे को दुनिया जानती है और मैं नहीं जानता, ऐसे कैसे? मैं नहीं जानता। ये क्या है? इसराइलियात। ये इसराइलियात। तो ये फिक्र छोड़ दें कि हम कैसे पहचानेंगे। ये फिक्र करें जब पहचान लो तो इस काबिल रहो कि लब्बैक या महदी कह सको। है ना? सही। उधर मसला नहीं है कि वो कौन होगा, इधर मसला है कि ये कौन होगा। बिल्कुल। ये खुदा के मंसूबे पर लब्बैक कहने वाला होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक यहाँ आता है। सिर्फ हज पे जाके ज़बानी कहते रहो, मतलब भी बताना, तो वो सब पहचान लेंगे। मतलब पहचान पर फितना नहीं होगा आपके? पहचान पे फितना नहीं है। फितने के बात अलाइम ज़ुहूर में से भी है, और दुनिया के ये खुदा का प्लान है, क्यों है, कैसे है, उसकी हिकमत क्या है, वही जाने। बिल्कुल, ये ना। और जन्नत में बैठ के हम रसूल खुदा से पूछ लेंगे, अगर हमें जवाब मिले तो वहाँ इल्म हासिल हो जाएगा। बिल्कुल। तो असल मसला ये है कि अपने आप को पहचानें। अच्छा, तारीख़ में इमाम महदी इस्लाम के ज़हूर के मुख्तलिफ़ जो वक्तों का जो है वो तज़किरा मिलता है, तो क्या वक्त मुकर्रर है या कोई अलामात का ज़ाहिर होने के बाद ही मुमकिन होगा कि उनका ज़हूर होगा? नहीं, वक्त मुकर्रर नहीं है। वक्त यूँ मुकर्रर है कि वो आखिर ज़मां होगा। हाँ, लेकिन आखिर ज़मां कहाँ होगा, कब होगा, वो किसी को मालूम नहीं। ये वो इरादा खुदा है या वो गैब है जिसका किसी को इल्म नहीं है। वो किसी भी रिवायत में ये नहीं है कि वो फ़लाँ वक्त होगा, यानी 1950 होगा या 2050 होगा या क्या होगा, इसको हम कोई बात नहीं, किसी रिवायत में नहीं। लोग पेशन गोई करने वाले अपने मार्केट के लिए ऐसी बातें करते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो आम लोगों की बातें हैं। 2000 में हो जाएगा, 2025 में हो जाएगा, 2050 में हो जाएगा, इस किस्म की बातें जाहिलों की तरफ से आती हैं, रिवायात में नहीं है। रिवायत में अलाइम ज़ुहूर है। अलाइम ज़ुहूर में से कुछ अलाइम हतमी हैं, कुछ अलाइम गैर हतमी हैं, वो भी तब्दील हो सकता है। तो इसलिए हमें हर आन तैयार रहना चाहिए। जो असल मसला है कि ऐसा होने वाला है, ये वादा इलाही है, ये रसूल खुदा का वादा है, और रसूल खुदा ने अपने अहादीस में इसकी जानिब इशारा फरमाया है। तो जब ये हो तो हम किस तरफ होंगे? हम अहले बैत की तरफ होंगे, अहले बैत के दुश्मनों की तरफ होंगे? हमने ये फैसला किया। अच्छा, आपने जैसे पहले कहा कि हज़रत इमाम महदी इस्लाम जो हैं, अभी जो लोगों के पास इल्म है वो 2 हर्फ है, 25 हर्फ वो लेकर आएंगे। मतलब अभी तो आप कह रहे थे जैसे पौना भी अभी शायद हमें तक ना पता चला। तो हज़रत इमाम महदी इस्लाम के ज़हूर के बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, उसकी क्या मुस्तकबिल क्या होगा? क्या बहुत एडवांस चले जाएंगी सारी चीज़ें, या इन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और चीज़ के साथ? नहीं, वो इसी दुनिया में होंगी, कोई चीज़ रिप्लेस नहीं होगी। ये चीज़ें जन्नत में रिप्लेस हो जाएंगी। ये चीज़ें जन्नत में रिप्लेस होंगी, इसलिए कि जन्नत अभी जब हमारे कुछ लोग मजहबी लोग एथिस से मुबाहिसा करते हैं और उनको अपनी बेसिक का पता नहीं होता, हाँ, बड़ा दिल दुखता है। हाँ, है ना? वो कहते हैं जन्नत इसी यूनिवर्स में है। नहीं, ये यूनिवर्स तो सारी ख़त्म होनी है। बिल्कुल। इस यूनिवर्स के अलावा अगर जितने मल्टी यूनिवर्स अभी मौजूद हैं वो सब ने भी ख़त्म होना है। हाँ, जन्नत इधर की बात नहीं है, ये आलम मुल्क है, वो आलम मलकूत है। अब हमें मुल्क मलकूत ही नहीं पता। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा, अपने देखने वालों के लिए भी नहीं कह रहा। तो हमें क्या पता, यही आलम होगा, आलम मुल्क होगा। आलम मुल्क होगा तो फिर खुदा का जो निज़ाम है वो यही निज़ाम रहेगा। निज़ाम तब्दील नहीं होगा। देखिए, आज या आज से 10,000 साल पहले यही निज़ाम है, कोई चीज़ तब्दील नहीं हुई। इतनी तरक्की ने, हम समझते हैं कि हमने पता नहीं क्या तब्दील किया, हमने एक कानून तब्दील नहीं किया। 10,000 साल पहले भी ऑक्सीजन से सांस लेता था इंसान, आज भी ऑक्सीजन से। सही कह रहे हैं। क्या तब्दील किया है? आपने तरक्की करके ये कर लिया कि नहीं जी ऑक्सीजन अच्छी वो चीज़ नहीं थी, फलां चीज़ से आप आइंदा से हम सांस लेना शुरू करेंगे। ना कोई कर सकता है, ना करेगा, ना ही कोई इससे अच्छी चीज़ है। जो बेहतरीन था वो खुदा ने हमें इनायत किया।
उसके अलावा जो आपको आप ये जो तमाम तरक्की करते हैं, ये दर हकीकत खुदा की किताब तकवीन में से कुछ राज आप जानते चले जाते हैं। उस राज के ज़रिए आप इस कायनात को तस्खीर करते हैं। उस तस्खीर का इज़्न भी खुदा ने दे रखा है, और तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो इमाम के ज़ुहूर के बाद भी दुनिया यही दुनिया है, निज़ाम यही निज़ाम है, इल्म यही इल्म है, और इसमें यकीनन तरक्की होगी। इल्म में जब तरक्की होगी, और अभी इस ज़मीन से बहुत कुछ मिल सकता है। देखिए, अभी हमें जिन ज़मीनों को हम बेकार समझते थे, हम कहते थे बलूचिस्तान की ज़मीनों में क्या रखा है, बिल्कुल, अब उसमें से क्या मिलना, मादनियात। अब मसला ये है कि जो हम जैसे गरीब मुल्क होते हैं, या उन मुल्कों के हुक्मरान गरीब होते हैं ज़हनी तौर पर, तो वहाँ ये निकलें तो मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि आलमी ताकतें आ जाती हैं और ये और बिक जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वइल्ला इसमें से ये मादनियात और ये चीज़ें मिलने पर और मज़ीद चीज़ें पता चलने पर, ये सोना उगलेंगे। सोना कुछ भी नहीं है, हाँ, हमें इससे ज़्यादा समझ में नहीं आता। ज़मीन सोना उगलना शुरू कर देगी, और आसमान ने खैरात को अभी रोक रखा है हमारी वजह से, हमारे जुल्म की वजह से, है ना। वहाँ आसमान से खैरात नाजिल होना शुरू हो जाएंगे। किसने सोचा था कि ये सोलर एनर्जी से आप बिजली ले सकते हैं? आसमान की खैरात है ना, हमें पता ही नहीं था। हाँ, ठीक है ना। अभी तक आपकी जो तरक्की है उसमें जितनी एनर्जी आप ले रहे हैं, ये डेड एनर्जी है, मुर्दा एनर्जी है, ठीक है ना। आइंदा जो आप बिजली के क्राइसिस और फलां की बात कर रहे हैं, आइंदा गैलेक्सी से आप बिजली लिया करेंगे, एनर्जी लिया करेंगे। इमाम की ज़ुहूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी इसी हयात की बात कर रहे हैं, इंसानी हयात में। पता नहीं इंसान ने अभी कहाँ पहुँचना है। तो इमाम की ज़ुहूर की वजह से इल्म और तरक्की करेगा, ठीक है ना। अब इसको आप टेक्नोलॉजी कहेंगे, और या AI के आने के बाद इसे आप कुछ और नाम देंगे, उस वक्त क्या इस्तिलाहात होंगी वो खुदा जानता है।